कैसे हो दोस्तों? ठीक, उम्मीद है ठीक होंगे। एक्चुअली ना आज हम ना लॉन्ग डिवीजन पे बात करेंगे। बचपन से हमने लॉन्ग डिवीजन सीखा है, हमें डिवीजन करना आता है, लेकिन आज थोड़ा उसको डीप में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें कौन सी बारीकियाँ छुपी हुई है। ठीक है, तो हम ब्लैक बोर्ड पर अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सॉरी बोर्ड पर अंडरस्टैंड, ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड। डिवीजन, ठीक है, बचपन में हमने सीखा था अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँ, 5 को 2 से डिवाइड करो तो हम कहते हैं कि 5 2 के टेबल में 5 आता है क्या? नहीं आता है। इससे छोटा नंबर क्या आता है? छोटा नंबर 4 आता है। कितने टाइम पे आता है? 2 टाइम्स पे आता है। तो हम 2 2 जा 4 लिखते थे, इसे सब्ट्रैक्ट करते थे, बचा माइनस करने के बाद 1, राइट, सब्ट्रैक्शन के बाद 1 बच गया। क्योंकि ये 1 2 से छोटा है तो हम इसे कहते थे ये रिमाइंडर है, क्योंकि आगे डिवाइड नहीं होगा, राइट। अब हमें ये जो लिखा हुआ है पूरा, इस पे डिस्कशन करना है। तो एक चीज आप पहले ऑब्जर्व कीजिए, प्लीज ऑब्जर्व। यहाँ जितने भी नंबर मैंने लिए हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। कौन से इंटीजर्स है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। दूसरी चीज आपको ऑब्जर्व ये करनी है कि जो क्वेश्चन होता है, सॉरी मैं अपना नेम बता देता हूँ। जो डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। जो डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं डिवाइजर। और जो ऊपर हमें मिलता है इसे हम कहते हैं क्वेश्चन। क्या कहते हैं? क्वेश्चन। और लास्ट में जो बच गया उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, जो डिवाइड होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, जो डिवाइड करता है उसे डिविजर कहते हैं, और डिवाइड करने पे जो हमें जो वैल्यू मिलती है उसे क्वेश्चन कहते हैं, और जो रिमेनिंग बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, अब ओके, नाउ और एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हम क्या बात करने वाले हैं। एग्जांपल के लिए 20 डिवाइडेड बाय 4। 4 के टेबल पे 20 आता है, आपके अनुसार आता है कितने टाइम पे आता है? 5 टाइम्स पे। 20 डिवाइड किया तो कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 0। तो यहाँ पे 20 जो है आपका डिविडेंड है, 4 आपका डिवाइजर है, ठीक है, 5 क्वोशिएंट है, और 0 0 रिमाइंडर है। ओके, ये दो एग्जांपल है। यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया, यहाँ पे 0 आ गया। जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कंप्लीटली डिवाइजिबल है, राइट। जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कंप्लीटली डिवाइजिबल। या हम ये भी कह सकते हैं कि 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या कह सकते हैं? 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, इस केस में रिमाइंडर 1 आया है तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 कंप्लीटली डिवाइजेबल बाय 2, राइट। रिमाइंडर 1 आया है, हम कंप्लीटली डिवाइजेबल कब कहते हैं? जब ओनली 0 आ जाए रिमाइंडर में। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब काउंटिंग नंबर है, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, इसमें 0 भी आता है, राइट। रिमाइंडर में 0 आता है। अब दूसरी चीज ये है आपको ऑब्जर्व करने के लिए कि आपका जो क्वोशिएंट होता है, ये हमेशा लेस देन डिविडेंड
हमेशा लेस देन डिविडेंड और इक्वल टू डिविडेंड होता है। आप किसी भी दो नंबर को डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन जो है डिविडेंड के लेस देन ही होगा। अब आप बोलो सर आपने इधर इक्वल टू भी लिखा है, इक्वल टू कब होगा? जब आपका डिवाइजर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब डिवाइजर 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 9 डिवाइडेड बाय आपको 9 ही मिलेगा, तो ये दोनों भी इस केस में इक्वल हो गए। तो एक ही केस है जब क्वेश्चन और डिविडेंड इक्वल हो जाते हैं, वो है जब डिवाइजर 1 हो या हम 1 से डिवाइड करें। ओके। दूसरी चीज आपने ऑब्जर्व किया, इस केस में रिमाइंडर 0 आया था, इस केस में रिमाइंडर 1 आया था, इस केस में वापस से 0 आया। और हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते, सपोज कर लीजिए 15 डिवाइड बाय 40, नहीं 40 डिवाइड बाय 15। आपने इसे सॉल्व किया तो ये कितना बनेगा? 2 टाइम्स पे 30 आता है 10। यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना बच गया? 10। ठीक है। तो दूसरी चीज गौर करने वाली ये है कि आपका जो रिमाइंडर है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 0। रिमाइंडर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। राइट। तो 0 के या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। दूसरी चीज ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगी, जो रिमाइंडर है आपका वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है। अब इसमें ये सारी चीजें बेसिक हमें बचपन से पता है, लेकिन इसे डिटेल में क्यों पढ़ना है? क्योंकि आगे जाके हम ना यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम, तो इसमें इस सब का यूज होने वाला है, इन सब बातों का यूज होने वाला है। ठीक है। तो अब एक चीज आप प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, बचपन से हम ये लिखते हैं, हमने एक फॉर्मूला याद किया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इनटू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने बचपन से याद किया हुआ, ये फॉर्मूला हमने याद किया था। ठीक है। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है? सीधी सी बात आप चेक कर सकते हो, जब मैं 2 डिविडेंड क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा, प्लस 1 करूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। राइट। ये ऑब्जर्वेशन से हमने चेक किया। तो इसको करने का एक तरीका क्या है कि 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 2/12 बनेगा। मुझे वापस 5/2 चाहिए, मुझे वापस 5/2 चाहिए। तो इसको लेके कैसे आते हैं हम? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो क्वेश्चन होता है, ये डिवाइजर होता है, इसलिए डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, और प्लस 1 करते हैं हम, इसलिए रिमाइंडर। ठीक है। तो इससे रिलेटेड, सॉरी बोर्ड पे सारी चीज लिखी हुई है, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई डाउट हो तो प्लीज शेयर कीजिए। इस चैनल पे ना हम बेसिक मैथ्स के बारे में बात करेंगे, बेसिक लेवल पे, जो आपका बेस क्लियर करे, ताकि धीरे धीरे जो है ना आप सीखते सीखते, हम और आप दोनों सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, हम धीरे धीरे सीखेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। तो उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।